वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश दर्ज की गई है। सुबह करीब 5 बजे के आसपास राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कई इलाकों में पेड़ की टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में 78 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कुछ ही देर में बारिश भी होने लगी और इससे पहले देर रात करीब 2 बजे भी दिल्ली एनसीआर में बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम ने करवट ली है। यूपी के कई शहरों में भी सुबह सुबह बारिश हुई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। इससे तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए किस तरीके से तेज आंधी और तूफान की स्थिति दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है। रात के 2 बजे से मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी थी दिल्ली एनसीआर में और उसके बाद से लगातार मौसम में परिवर्तन देखा गया। और आपको बता दें कि इससे तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो उसके मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विक्रम, देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है और क्या कुछ पूरा अपडेट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? विक्रम, 8 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। जी आंधी के साथ जो है बारिश आई थी। तो इसमें जो है हालांकि कोई ऐसी हताहत होने की संभावना, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन कई जगह वाटर लॉगिंग की सूचना जरूर मिली है। जहाँ पर कई गलियां हैं, कहीं ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर कस्बे हैं, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है। और मौसम विभाग की अगर हम माने तो मौसम विभाग ने आगे भी ऐसी जानकारी दी है कि ऐसी और भी बारिश हो सकती है। हालांकि पहले जितनी गर्मी नहीं है, गर्मी से बहुत ज्यादा राहत है। और आने वाले समय में भी मौसम विभाग की के आधार पर अगर हम बात करें तो और ज्यादा मौसम ठंडा हो सकता है। जी विक्रम, अगर बात की जाए क्या कुछ और कौन से जिलों में जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा ही जो मौसम है वो लगातार 2-3 दिन तक बनने वाला है। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के अलावा और कौन कौन से जिलों में अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? विक्रम, देखिए, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है हमें, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो उत्तर भारत का जो उत्तर भारत से जो भी एरियाज अटैच हैं, जैसे हमें बात करें नोएडा की और बात करें मेरठ की, बुलंदशहर की, खुर्जा की, तो ये जो आसपास के जो एरियाज हैं यहाँ पर मौसम और ज्यादा अभी ठंडा हो सकता है। बिकॉज अभी कुछ ही समय पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी थी और तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब जो है थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। जी ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं यूपी में शुक्रवार को एक बार फिर अचानक मौसम बदल गया। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर समेत 20 शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मथुरा में सड़कें तालाब बन गई, साथ ही घरों, दुकानों और अस्पतालों में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं यूपी की अगर बात करें तो वहां पर कई शहरों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 24 घंटे में बिजली गिरने से गोरखपुर और बस्ती में 2-2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा ही मौसम अगले 5 दिनों तक बना रह सकता है। तो यूपी में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया है। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें जहां पर कई जगहों पर मौसम ने करवट ले ली है। साथ ही आपको बता दें कि बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। साथ ही अगर बात करें 61 जिलों की तो उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आशीष, देखा जा रहा है मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और अगर बात करें मौसम विभाग की ओर से तो 61 जिलों में बताया जा रहा है कि अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा क्या कुछ पूरा अपडेट इस खबर पर सामने आ रहा है? तो ये अगर बात करें तो जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी एरिया के जो पूर्वाइयों को जो समागम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम ने करवट बदला है। और बात किया जाए इधर
मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 2-4 दिनों में जो मौसम है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को जरूर राहत देगी। जो बारिश की हाँ। संभावना ज्यादा बताया गया है, कई एरिया पे बिजली गिरने की संभावना बताई गई। और जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो कल रात से ही कई जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे वर्षा होती है, और साथ ही साथ अगर गोरखपुर की बात करें तो वहाँ बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। तो अगर बात किया जाए तो लोगों को जरूर जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही तो उससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी। और कई उत्तर प्रदेश के दर्जनों से ज्यादा अगर बात किया जाए जो जिले हैं वहाँ पे मौसम का जो जिस तरीके से अलर्ट किया गया है, येलो अलर्ट किया गया है, रेड अलर्ट किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको जरूर इस भीषण गर्मी से जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से लोगों को जरूर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे राहत जरूर देखने को मिलेगी। जी ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए मौसम विभाग ने और कौन कौन सी जगहों पर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि बिजली गिरने से काफी लोगों की जानें भी गई हैं, इसको लेकर भी सूचना मिली है। लेकिन अगर बात करें मौसम विभाग की और कौन कौन सी जगहों पर अलर्ट जो है, जो चेतावनी है वो जारी की है, आशीष? देखिए, अगर बात किया जाए तो अगर मेरठ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, संत कबीर नगर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, ऐसे तमाम ऐसे लगभग दर्जन भर से अधिक जो जिले हैं वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। और जैसे कि अगर बात किया जाए ये भी सूचना आई थी कि कई जगहों पे बिजली गिरने से मौतें भी हुई है। और इसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इससे पूरे तरीके से जो भी इस तरीके से कोई भी पीड़ित होता है, जो आपदा से कहीं ना कहीं जो भी जिनको भी दिक्कत होती है उसको पूरे तरीके से राहत देने की बात कही गई है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अभी जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, तो निश्चित तौर पे जहाँ एक रोड राहत की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं उससे लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों जिनकी खड़ी फसलें हैं उनको दिक्कत हो सकती है। बिजली गिरने की जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है उससे लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को राहत भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक डर भी लोगों में बना हुआ है। जिस जगह जितने जो ऐसे जिले हैं जहाँ पे बिजली गिरने की संभावनाएं बताई गई हैं, ओले गिरने की संभावनाएं बताई हैं, निश्चित तौर पे लोगों को जो किसान है वो डर सहमे हुए भी हैं। जी, अगर बात करें आशीष, किसानों को लेकर कौन सी चेतावनी जारी की है, क्योंकि देखा जाता है जब मौसम करवट लेता है तो सीधा असर इसका किसानों पर भी पड़ता है, उनकी फसलों पर पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में बात करें किसानों की, तो क्या किसानों के लिए कोई खास चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से क्योंकि जो फसलें खड़ी हैं, जो फसलें कट चुकी हैं, जो मेरी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो अगर तेज बारिश होती है या ओले गिरते हैं तो जो फसलें होती है वो कहीं ना कहीं काली पड़ जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो फसलें जो किसान है उनको दिक्कत होती है। तो पूरी तरीके से उनको अलर्ट भी जारी किया गया है। उनको कई तरीके से लोगों को ये बातें भी कही जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी कही जा रही है कि जिस तरीके से ऐसी जो फसलें जो कट के रखी उनको हटा दिया जाए। तो निश्चित तौर पर किसानों में जो अभी जरूर से डर बना हुआ है कि जो जिस तरीके से बारिश की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही है, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बिजली गिरने की बातें कही जा रही है और भारी बारिश की बारे में कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो किसान है वो कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए हैं। और उनका यही मतलब कि उनको जो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरीके से बात कही जा रही है वो ना हो, क्योंकि जिस तरीके से जो फसलें तैयार हो उससे कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से संभावना होती है तो कहीं निश्चित तौर पर उनको जरूर दिक्कत हो सकती है, जरूर उनकी जो फसलें हैं वो नुकसान हो सकती है। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने करीब 61 जिलों में जो अलर्ट है वो जारी किया है। और हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त जुड़ चुके हैं अमेठी से लाइव। शुभम, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है मौसम विभाग करवट लेता हुआ नजर आया है, और ऐसे में मौसम विभाग की अगर बात करें, क्या कुछ चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की ओर से? जी शुभम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी प्रिया, जी मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जो है सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर सभी जैसे 20 शहरों में तेज हवाओं और बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। बात की जाए मथुरा में बीते 24 घंटे में बारिश की वजह से जो पूरे जो सड़कें हैं मथुरा की वो तालाब में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि अस्पतालों और दुकानों में भी क्या कहते हैं 2-2 फीट तक पानी भी घुस गया है। वहीं बात की जाए बस्ती और गोरखपुर में, तो पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से बस्ती जैसे और गोरखपुर जैसे इलाकों में 2-2 लोगों की मौत हो गई है। बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि अलर्ट जारी किया कि 61 जिलों में
20 से 25 किलोमीटर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश के भी अलर्ट जारी किए हैं। और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि ऐसा मौसम जो है वो करीब 5 दिनों तक ऐसा रहेगा। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट है, जो चेतावनी है, वो जारी की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।